वाले भिजवा दिए मैंने, चेक करवा लें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ वाली पिजन क्लब के दोस्तों, हम आपके साथ लाइव हैं। मलिक आमिर लंगरे खैल ऑफ कुंदियाँ उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के शागिर्द हैं। के लिए खैल ग्रुप की अहम छत मलिक आमिर लंगरे खैल की। तो आज मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा हमारा मलिक आमिर लंगरे खैल की जो परवाज़ी छत है और परवाज़ी कबूतर, और दूसरा हिस्सा जो हमारा होगा वो उनके जो ब्रीडर कबूतर हैं, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान से जो दोस्त अहबाब हैं, शायकीन हैं, वो मलिक आमिर लंगरे खैल के जो ब्रीडर कबूतर हैं उनका शौक़ बहुत ही दिलचस्पी से करते हैं और उनकी डिमांड होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ मलिक आमिर लंगरे खैल। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम जनाब राना साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक राना साहब। तो जावेद भाई वालेकुम सलाम जी। आमिर भाई क्या हाल है? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। ठीक हैं? तो सुनाएं जी। सीज़न तो अब वैसे तो ऑफ है, लेकिन अस्सू का तो सीज़न है। यस्सू का सीजन स्टार्ट है, कबूतर निकाले हुए अस्सू के लिए जी। तो अस्सू के लिए है प्रोग्राम जी जी प्रोग्राम है जी। तो इस दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे मलिक फयाज कुंदी, जो कि कज़न हैं मलिक आमिर लंगरे खैल के, और मलिक आमिर लंगरे खैल की छत पर ऑल इन ऑल हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी फयाज भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ठीक हैं? बेहतरीन। तो फयाज भाई से भी हम आमिर भाई के बाद यही पूछेंगे कि क्योंकि आमिर से ज़्यादा फयाज जो है छत पे कबूतरों को ज़्यादा टाइम देते हैं और ज़्यादा इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो माशाल्लाह कितने कबूतर हैं अब परवाज़ी छत पे? असू के जब टोटल ओवरऑल यानी कि तैयारी और जेठ की जो 2023 की भी तैयारियाँ हैं। तकरीबन 300 के लगभग है। अच्छा जी, 300 के लगभग। तो सारे कबूतर घर के? तकरीबन घर के भी सारे। तो फयाज भाई आज आमिर से पहले आपसे ये कि आपको इस छत पे जो है कौन सी ब्रीड ज़्यादा पसंद है? हमारे तो सभी पसंद के हैं जो हम रखते हैं वो पसंद ही रखते हैं। नहीं, फिर होते तो सारे ही पसंद हैं, लेकिन एक वो होता है ना जी कि जैसे आपको पता है कि भाई अगर किसी के 5 बेटे हों, बेटे तो सारे ही, लेकिन बेटों में भी यह कहता है बंदा ये जी मेरा बेटा जो है ना जी बड़ा लायक और बड़ा काबिल है, तो उसमें काबिलियत के हवाले से बादशाह ब्रीड हमारी जो है पसंदीदा है। हाँ जी, बादशाह ब्रीड जो है बादशाह ब्रीड जी जी। जी। तो बादशाह ब्रीड ने तो माशाल्लाह कामयाबियों के झंडे गाड़े हुए हैं। तो जी मोहम्मद अफजाल जट, राणा वाजिद शबीर और सईद खान मिदाद खैल की जानिब से जनाब आमिर भाई आपको, फयाज भाई आपको सलाम। वालेकुम सलाम जनाब अफजाल भाई, राना वाजिद भाई और दूसरे सईद खान मदा खैर भाई, वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। तो आमिर भाई आज सुनाएं भाई ये शौक कहाँ से पड़ा आपको? राना साहब शुरू बचपन तो वड्डे कज़न रखे रमजान अफरीदी अच्छा जी। और उस नाल बात घारी सारे एक कंबाइन फैमिली। तो बचपन से शौक है। तो ज़्यादातर आमिर भाई देखने में आया है कि मैं खुद भी कबूतर परवर हूँ, तो बड़ी मज़ाहमत होती है ख़ास तौर पे वालिद साहब की तरफ से। तो क्या आपको भी कोई मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है? शुरू में तो वाले साहब डांटते भी थे, मना भी करते थे कि नहीं रखने, ऐसा था। वो भी आदी हो गया और हम भी आदी हो गए। अब तो सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, और शौक में बराबर का मेरे साथ वो इन्वॉल्व होते हैं। और वालदा साहिबा की तो दुआएं मेरे ख्याल में शुरू से दुआएं वालदा साहब तो मेरे ख्याल में तो किसी की भी माँ नहीं होती कि जो अपनी औलाद के लिए दुआ ना करे। तो वालदा साहिबा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से वो हमारे साथ थी और बस वो दुआएं करती है जनाब। तो जैसे आप बता रहे हैं शुरू से शौक़, तो शुरू से ही आपने जो शौक़ जारी रखा है, तो आखिर अवाइल में आपके पास कौन से कबूतर थे? और सब अवाइल में तो मैंने अपने इलाके कुंदिया से कबूतर ख़रीदे थे, कोई मंडी से ले आए, कोई कहाँ से पता चल गया कि कोई बंदा घर में रखे हुए सेल कर रहा है तो वो ले आते थे। बाद में शौक़ बढ़ता गया और दूसरी जगहों से भी कबूतर लेते रहे। तो जब आपने ये छत यहाँ पे अपनी बनाई है हवेली में,
इससे पहले आपकी अपने वहाँ रिहाइश पे थी, जी जी। तो वहाँ भी आपका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट था। तो उस वक़्त आपके पास कौन से कबूतर थे? सबसे पहले तो मैंने एक बंदा है आमिर, उस्ताद अकमल खान साहब के साथ वो होता है, काजी आमिर। आमिर काजी। हम्म। उससे मैंने 30 कबूतर लिए थे, काफ़ी कॉस्टली, जी। ये भी आप कह सकते हैं। हम्म। वो कबूतर मेरे साथ में बहुत अच्छे उड़े थे, उनकी ब्रीड मैंने करवाई थी, बहुत अच्छे कबूतर थे। तो बाद में फिर जब मैंने यहाँ पे डेरा शिफ्ट किया तो फिर बाद में मैंने भाई निज़ाम कनेरा और पिपला और उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमीर मुख्तार खान और पिपला के कबूतर थे। अच्छा, तो दोस्तों आज एक मुझे बड़ी दिलचस्प बात याद आई है, उस छत की बात आई। तो मैं आपको बताऊं कि दोस्तों के हर कबूतर परवर जो भी हो, तो उसके लिए एक परवाज़ी और नामवर कबूतर बड़ी अहमियत का हामिल होता है, चाहे वो उसको पकड़ में आ जाए, चाहे उसको चोरी में आ जाए। तो और फिर किसी नामवर उस्ताद का, और नाम भी वो उस्ताद के जो एक बहुत बड़ा नाम, तो अकमल खान की दिलरुबा कबूतरी सुने आपके पास आ गई थी। जी जी, हमारे पास वो क्या कहानी है, वो आज दोस्तों को बताएं। अच्छा, हमने एक पूरा खुड्डा लिया था, उसमें वो आ गई थी, तो अस्सू का हम शौक कर रहे थे, तो हमने उसके पर खींच कर हमने उसको तैयार करके उड़ाया था। तो वो स्टैम्प वाले दिन नहीं बैठी अच्छा, थी। आपकी बात में काटूंगा, क्या उस वक्त दिलरुबा वो उधर जो रिकॉर्ड वो बना चुकी थी? नहीं, उसके बाद उसके बाद उसने रिकॉर्ड बनाया। अच्छा। जी जी। अच्छा, फिर वो आपके पास यानी खुड्डे, यानी कि भी आपके पास उस खुड्डे में आई, यानी कि जो लिया आपने? खुड्डे में हमने ले, हमारे पास आ गई, फिर हमने उसको अस्सू के लिए तैयार किया, तो हमने स्टैम्प लगवाई, दूसरे स्टैम्प में हमने लगवाई थी। तो वो रात रहकर अगले दिन शाम को बैठी थी, तो हमने रोक ली थी कि ये तो बैठती है नहीं, इसको उड़ाने का क्या वजह। तो हमारा अस्सू का सीजन बहुत अच्छा रहा, हमने 1-to-1 मुकाबला भी विन किया था और खाब में हमारी 2nd पोजीशन आई थी। तो उस्ताद अकमल खान हमें घर हमारे मुबारकबाद देने आए, तो उन्होंने ये मादा देखी तो कहते ये तो मेरी दिलरुबा मादा बैठी है। तो हमने फिर उसी दिन उनको गिफ्ट कर दी थी। वो लेके नहीं जा रहे थे, हमने कहा नहीं भाई आप हमारे मोहसिन है, तो आपकी चीज़ हमने नहीं रखनी। तो भाई तो हमने दोस्तों, उनको वापस कर दी थी। जो वो दिलरुबा थी उसने जो है ना रिकॉर्ड कायम किया उस्ताद अकमल खान की छत पे। बहुत लंबी उड़ी है जी। तो माशाल्लाह जी। तो चलते हैं जी परवाज़ी छत की जानिब। भाई क्या नाम है? अब्बास। अब्बास जी। अब्बास जी, अब्बास परवाज़ी छत पे तारुफ करवाते हैं। तो परवाज़ी छत पे मलिक आमिर लंगरे खैल की छत के महावत अब्बास जी, अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, क्या हाल है भाई? शुक्र, ठीक है। तो सुनाएं जी, कितने कबूतर टिका लिए हैं अब? फिलहाल तो अतु के लिए ना तकरीबन 200-300 कबूतर हैं। अच्छा, अतु में अच्छे उड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक। मेहनत तो बहुत है मेहनत कर रहे हैं जी, हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। तो दोस्तों ये आपके सामने मलिक आमिर लंगरे खैल की जो परवाज़ी छत है, आपको जाल पिंजरे जी जी। तलहा भाई बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं और हम परवाज़ी छत पर हैं। तो आमिर लंगरे खैल से हम और मलिक फ़याज़ जो उन्होंने का बताया कि मुझे बादशाह ब्रीड, तो सबसे पहले बादशाह ब्रीड का ही जो है ना जी हमें शौक़ करवाया जाए और दोस्तों को, ताकि दोस्तों का जो शौक़ है, शौक़ और ज़ौक़ उनका मुकम्मल हो। जी जी। समीर जैन साहिब वालेकुम अस्सलाम। जी आप छत देखें, आमिर लंगरे खैल की छत अस्सू के लिए आप देख लें तैयारियां। लाइट आप देख रहे होंगे जी। इमरान खान भाई वाकई
तो नाल कुर्सी कर। जी तो दोस्तों, अब हम आपको मलिक आमिर लंगरे खैल की जो परवाजी ब्रीड है, जो उनकी कामयाबियों में अहम किरदार अदा करती है, बादशाह, तो उसका शौक मलिक आमिर लंगरे खैल खुद करवा रहे हैं। जी आमिर भाई सामने कर। तो ये बादशाह ब्रीड से यंग, जी जी जंग है बिल्कुल। ये अच्छा है। ये जी बादशाह ब्रीड से आपको यंग जो है, हाँ जी 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 बिल्कुल, नहीं वो बात मैं जरा कलर दिखा है। ये देखें जी, जी समीर जैन भाई बहुत शुक्रिया सवात से जनाब, आपको जो है ना। तो ये जी बादशाह ब्रीड, और अब हम आपको बादशाह ब्रीड की आंख का शौक करवाते हैं। ये दोस्तों मलिक आमिर लंगरे खैल की बादशाह ब्रीड। तो ये मैं आपको बताऊं कि जेठ में भी रात अंधेरे में बैठने का इनके पास रिकॉर्ड है। 11 दिन भी 8-2 पे 8:02 पे 11वीं परवाज में 11वीं प्रवास में भी इसी ब्रीड में से जो भाई था इस पट्टे का। इस पट्टे का भाई जो है जी, आपको बताएं दोस्तों कि 8:02 पे 2 मिनट पर बैठा था जी। और अब जेठ में 7 दिन विनर का नाम जीता उसने मुख्तलिफ कपों में। तो जी आप सुन लें मलिक आमिर की जुबानी के बादशाह ब्रीड का जो कबूतर है, उसने 7 जो हैं हाई प्रवाज, विनर प्रवाज जो हैं, परवाजें जो हैं वो जीती हैं इसी 2022 में 2022 जो ये अभी ये जो साल हमारा है। तो ये आपको एक नामवर ब्रीड का शौक करवाया है। तो इसके अलावा आमिर भाई आपके परवाज में जो कबूतर आप जिससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं कि भाई जो हमारे जनाब हर उसमें मोहर टीपू कबूतर आना चाहिए हमारे, जी जी, बहुत लंबे परवाजी कबूतर हैं। तो टीपू जो हैं वो उनके बारे में कोई बताएं भी, टीपू कबूतर आपने कैसे तैयार किए, कैसे बनाए? टीपू कबूतर भी हमारे बहुत पुरानी ब्रीड है, लेकिन ये जो बादशाह और टीपू कबूतर हैं, ये उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब वाले और भाई निज़ाम वाले कबूतर जब आपस में हमने क्रॉस करवाया तो बादशाह बने, और टीपू भी पुराने कबूतर है। तो जो सीनियर कबूतर जो 8 बजे बैठा है, जी जी वो कबूतर यहाँ मौजूद है? वो नीचे ब्रीडिंग में छोड़े हुए, आपको नीचे दिखा। अच्छा नीचे दिखाते हैं जी आपको। एक जो है ना जी, वो जो तारीख साज कबूतर जो है, ये भी उसका भाई है जी, उसका भाई है। तो ये अभी 8-8 घंटे उड़ा हुआ है, अभी इसके पार्सल खींचे हुए हैं। ये जी देखें, ये खींचा हुआ है। तो जी जी जावेद भाई, मलिक आमिर जावेद भाई आपका हाल पूछ रहे हैं। ना शुक्रिया जी, मेहरबानी। जवेद भाई आप सुनाए ठीक है? जी भाई जावेद, आपका पैगाम आमिर को हमने पहुंचा दिया है। पा देना पे तो ये आपको आमिर के कबूतर, ये आमिर के आपको परवाजी कबूतर जो हैं, अपना के अंदर अगर दरवाज़ा खोल लो तो खैर है। हाँ दरवाजे में जी, दरवाज़ा जो है ना अगर ये खोल लो अंदर जो है ना ज़रा ज़्यादा अच्छा बन सी। ये मलिक आमिर लंगरे खैल के जो परवाजी कबूतर तैयारी के मराहिल में आपके सामने। जी जी समीउल्लाह की जानिब से जनाब आमिर भाई, समीउल्लाह ये हमारे जो दोस्त हैं, नहीं वो समीउल्लाह आराई नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं समीउल्लाह जो है, समीउल्लाह आराई को हम बड़ा मिस कर रहे हैं। समीउल्लाह भाई सुन लें, आपको मिस किया जा रहा है। आप कहाँ हैं? और आप पे जुर्माना भी लगाया जा रहा है। समीउल्लाह पे जुर्माना लगेगा। ये जी भाई आमिर के
अंदर लाइट है नहीं। ये आमिर के इंतहाई नायाब कबूतर आपको। तो दोस्तों हमारा मकसद आपके शौक और ज़ौक़ में इजाफा है। इस वक्त तो हम आपको ये परवाज़ी कबूतर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये भी देखें और फिर इसके बाद इनके जो माँ बाप हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये ये मादियों वाला खाना है। जी जी समीउल्लाह भाई दाऊद खैल से जी, आमिर भाई दाऊद खैल से समीउल्लाह। ये बड़े कबूतर हैं जी। जी अस्सू की तैयारी के लिए जी। ये दोस्तों ये अस्सू की जो तैयारी है उसके लिए ये कबूतर मलिक आमिर के। ये कौन सा कबूतर है जी? घर का कबूतर है। अच्छा, तो अब लाइटों पर कितने कबूतर लगा लिए हैं? लाइटों पे एक दो बैठ जाते हैं। तो आमिर भाई ये जो बात है कि भाई रात को बिठाना है, जी जी। तो क्या ये वाकई कबूतरों में कोई क्वालिटी होती है या बंदे की अपनी तैयारी के मुनासिब? आप कबूतरों की क्वालिटी होती है, क्योंकि आप देख एक मैदान के खिलाड़ी हैं तो आप सही बात बता सकेंगे। उसकी वजह ये है ना कि ये अब आपको पोजीशन देके रिजल्ट 2022 में मेरे 18 कबूतर रात रहे हैं, इसमें 13 कबूतर वापस भी आए पूरे सीजन में। इस टेम्पो में 18 कबूतर मेरे रात रहे हैं और उन्हीं के साथ बादशाह कबूतर मेरा 5-5 कबूतरों को छोड़कर शाम को बैठ रहा है। कभी 8 बजे 8:02 पे 8:07 पे 7:54 पे 7:49 पे इस तरह बैठता था। तो उसमें खुद में क्वालिटी थी। तैयार तो मैं सबको एक जैसे खा रहा था। उसको बादशाह को मैं अलहदा दाने डाल रहा था और उसको ये तो बात नहीं है ना, उसको अलहदा खुराक तो नहीं दे रहा था। एक ही जगह इकट्ठी खुराक बनती है, एक ही जैसे बना खिला रहा होता है। तो वो कबूतर भी मेरे लाइटों पे काफी दफा मैंने रात को उनको ट्रेनिंग दी हुई थी, जो मेरे स्टैंपों में कबूतर नहीं बैठे बाजियों में या टूर्नामेंट में जो शामिल थे कबूतर। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो बैठने की क्वालिटी है ये कबूतर में खुद है जी। आप तो आदि करें कबूतर को, उससे 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो बैठेगा जो बिल्कुल नजर ना आता और जो वो जो बैठेगा वो कबूतर खुद क्वालिटी वाला होगा तो बैठेगा जी। तो दोस्तों आपने एक मैदान के खिलाड़ी हैं और कई बार, एक बार नहीं कई बार अपनी छत पर अंधेरे में कबूतर बिठा चुके हैं, जेठ में भी, अस्सू में भी और चेतर में भी। तो मलिक आमिर लंगरे खाल का कहना है कि कबूतर जो है खुदादाद सलाहियत जिसे कहते हैं, कि जिस कबूतर के अंदर खुदादाद सलाहियत होगी वही कबूतर अंधेरे में बैठता है। तो इस वक्त ये जो कबूतर मौजूद हैं इनमें रात को या शाम को कौन सा कबूतर बैठ जाते हैं? ये काफी कबूतर बैठे हैं सर जी। एक हमारे पास 18 नंबर ब्रीड का पट्टा है जी सर, जरा सामने। अब ये इसका माँ बाप तो मैंने एक मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है उसको गिफ्ट किया है। इसका माँ मैं बाबा मैंने भाई निजाम से 50,000 रुपए का लिया था, 18 नंबर। अच्छा जी। जी जी। तो ये बैठ रहा है काफी दफा, ये जेठ में भी, इसी सीजन में भी शाम को बैठा है और अब बसू के लिए भी इसको छोड़ा हुआ है। तो फिर यानी इतना कीमती कबूतर और वो इतना कीमती जोड़ा आपने गिफ्ट किया है तो बंदा भी बड़ा कीमती होगा। तो उस बंदे का नाम बता दें कि गिफ्ट। बहुत प्यारा प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, बहुत अच्छा इंसान भी है, हमारा भाई है वो बड़ा। तो ये तो बड़ा एजाज है जी कि आपने अपने एक दोस्त को ये देखें जी दोस्तों कि इस किस्म ये जी कबूतर जो रात को शाम को बैठ रहे हैं जी,
ये बच्चों में मैंने बहुत ज़्यादा छोड़े हुए हैं उड़ने के लिए, ये एक ही बच्चा हुआ है। अब लगड़ पहले से बच गया तो इंशाल्लाह ये। जी आप देखें ये कबूतर जो रात को अंधेरे में बैठ जाता है जी, और इस सीज़न में अभी तक बैठ चुका है, इसलिए ये कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकी इसके जो बहन भाई हैं आमिर बता रहे हैं कि वो मैंने जोड़ों में डाले हुए हैं, तो सिर्फ ये एक उड़ाने में है। और इसका माँ बाप जो है उन्होंने अपने दोस्त को, प्यारे दोस्त को गिफ्ट कर दिया है। तो ये आपके सामने जी छोड़ देना। जी जी ये रहा। जी तो दोस्तों ये आपके सामने मलिक आमिर लंगरे खैल के परवाज़ी कबूतर आपको इंतहाई बारीक बीनी से शौक़ कराने का मकसद कि आप देखें कि एक चैम्पियन जो छत है तो उस पर जो खिलाड़ी हैं वो आप के शौक़ और ज़ौक़ में इजाफे का सबब। ये अस्सू की मादा। जी 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 ये अस्सू के लिए जो मादी हैं ये आपके सामने। जी मोहम्मद शफीक की तरफ से जनाब। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम शफीक भाई। मोहम्मद आकाश की जानिब से वालेकुम सलाम आकाश भाई। जी तो दोस्तों आपके सामने परवाज़ी छत। तो ये आपके सामने जी बादशाह कबूतर का इंशाल्लाह ताला अभी आपको पट्ठे का शौक करवाया है। तो बादशाह कबूतर जो है वो नीचे ब्रीडिंग में है, तो बिल्कुल आपको क्यों नहीं शौक करवाते हैं जनाब। बादशाह का करवाएंगे जी, बादशाह के माँ बाप का भी कराएंगे, आप बेफिक्र रहें। दोस्तों की जनाब बड़ी डिमांड है बादशाह के लिए तो इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों ये आपने परवाज़ी छत का शौक किया, तो इसके बाद हम आपको जो आमिर के जो ब्रीडर सेटअप है, जो ये जो तमाम फ़ौज जो तैयार कर रहे हैं जंग लड़ने के लिए, तो उसका शौक करवाएंगे। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं और अभी आपको हम वहाँ से ब्रीडिंग सेटअप से लाइव होंगे इंशाल्लाह।